कार के अंदर मानव और लिटिल अवनी एक दूसरे को किस कर रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग होने के बाद भी मानव अपनी प्यारी वाइफ को इंतेज नजरों से घूरे जा रहा था। यह देखकर लिटिल अवनी शर्म आ जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। बेबी, मानव ने धीरे लेकिन सिडिक्टिव टोन में लिटिल अवनी को पुकारा। मानव की ऐसी आवाज सुनकर लिटिल अवनी की धड़कन जैसे रुक ही गई थी। हब्बी, लिटिल अवनी ने हक लाते हुए मानव को देखा। मैं चाहता हूं कि एक बार सिर्फ आप मेरा नाम लो, मानव ने प्यार से लिटिल अवनी को देखते हुए कहा। लेकिन हब्बी, अभी लिटिल अवनी ने इतना ही कहा था कि मानव ने बीच में ही उसकी बातों को काटते हुए कहा, हब्बी नहीं, मानव कहो। बेबी, मैं सिर्फ एक बार आपके मुंह से अपना नाम सुनना चाहता हूं। इतना कहने के बाद मानव बड़ी ही उम्मीद से लिटिल अवनी को देखने लगाता है। आज भी मानव को याद था जब आखिरी बार लिटिल अवनी ने मानव का नाम लिया था। उस वक्त लिटिल अवनी सिर्फ 6 साल की थी और मानव 15 साल का था, क्योंकि मानव लिटिल अवनी से पूरे 9 साल बड़ा था। फ्लैशबैक। एक छोटी सी लड़की जिसने पिंक कलर की प्यारी सी फ्रॉक पहनी हुई थी, उसने अपने बालों की 2 पानी बनाई हुई थी। वह बच्ची देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी लिटिल अवनी है। लिटिल अवनी इस वक्त नूडल खा रही थी। कितना नूडल्स खाओगे आप? नूडल्स हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, लिटिल डॉल, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक लड़के ने कहा। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि मानव है। आपको नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मेरे खाने पर आप नजर मत लगाओ, मानवी, अपनी जीभ निकालकर मानव को चढ़ाते हुए लिटिल अवनी ने कहा। लिटिल डॉल, मेरा नाम मानव है, यह आप मुझे बार बार मानवी क्यों बुलाती है? मानव में चढ़ते हुए कहा और लिटिल अवनी के पास आकर खड़ा हो गया। आप बहुत सुंदर हो और सुंदर तो सिर्फ लड़कियां ही होती है, इसलिए आपका नाम मानव नहीं मानवी होना चाहिए था। इतना कहते ही लिटिल अवनी जोर जोर से हंसने लगी। मानव बेचारा मन मार कर रह गया। वह तो लिटिल अवनी को कुछ कह भी नहीं सकता था। दरअसल बचपन में लिटिल अवनी हमेशा मानव को तंग करती थी, उसे से लड़ती थी और उसे चिढ़ाने के लिए हमेशा मानवी कहकर बुलाती थी। लिटिल डॉल, आप आजकल बहुत शरारत करने लगी हो, अपनी लिटिल डॉल के कान खींचते हुए मानव ने कहा। मानव के बच्चे, चुपचाप छोड़ दो मुझे, वरना मैं आपके रूम को तोड़फोड़ दूंगी और आपके खाने को भी खुद ही खा जाऊंगी, फिर आप भूखे रह जाओगे। लिटिल अवनी ने अपने काफ को छुड़ाते हुए मानव से कहा, लेकिन मानव ने उसके कान को नहीं छोड़ा तो लिटिल अवनी ने अपना तरीका बदलते हुए कहा, मानो बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनते ही तुरंत मानव ने उसका कान छोड़ दिया और चिंता करते हुए कहा, सॉरी डॉल, क्या ज्यादा लग गई? अगर आप मुझे वह एप्पल काटकर खिलाओगे तो दर्द सही हो जाएगा। अपनी चमकती हुई आंखों से मानव को देखते हुए लिटिल अवनी ने कहा। ओके। इतना कहने के बाद मानव उस एप्पल को काटने लगा। एक एक करके लिटिल अवनी ने मानव से ढेर सारे काम कराए और खुद किसी महारानी की तरह सोफे पर आराम से पैर फैलाकर आलसियों की तरह बैठी थी। मानव बिना किसी शिकायत के उसकी सभी बातों को मान रहा था। अवनी जो मांगती वह कुछ सेकंड में ही मानव उसके सामने लाकर रख देता। अब बस मानव, एक और काम कर दो प्लीज, बड़े प्यार से लिटिल अवनी ने मानव से कहा। मानव ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। मानव, प्लीज मेरे बाल अच्छे से बना दो, बिल्कुल मेरे डॉल की तरह। अपनी डॉल की तरफ इशारा करते हुए लिटिल अवनी ने मानव से कहा। अपनी आलसी डॉल को देखते हुए मानव ने अपना सिरना में खिला दिया और मन में कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर लिटिल अवनी के बाल बनाने लगा। बचपन में जब भी लिटिल अवनी को मानव से कोई काम निकलवाना होता था तो वह हमेशा उसे प्यार से मानव या मानू कहकर पुकारती थी, नहीं तो वह कभी भी उसका नाम नहीं लेती थी, उसे हमेशा मानवी ही कहती थी। यह सब सोचते ही मानव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वह प्रेजेंट में वापस आता है। फ्लैश बैक एंड। बेबी, आपको याद है जब आप 6 साल की थी तब आपने आखिरी बार मेरा सही नाम लिया था? नहीं तो आप हमेशा मुझे मानवी ही कहती थी। इतना कहते ही मानव ने लिटिल अवनी के कमर पर चौकोटी काट ली, जिसके कारण लिटिल अवनी जोर से चीख पड़ी। आह, आपने हमेशा मुझे मानवी कहकर बुलाती थी, अब आप बताइए बेबी, आपको कौन सी पनिशमेंट दूं? मानव के इतना कहते ही लिटिल अवनी हैरानी से अपनी लड़खड़ाते जुबान से बोली, क्या? पनिशमेंट? मानव, हाँ, लेकिन हब्बी क्यों? वह तो मैं आपको मानवी बचपन में बोलती थी ना, तो पनिशमेंट अभी क्यों? लिटिल अवनी ने डरते हुए कहा।
बेबी आपको नहीं पता लेकिन बचपन की किए की सजा इंसान को हमेशा बड़े होकर भुगतनी पड़ती है। इतना कहते ही मानव की पकड़ लिटिल अवनी पर और कंस जाती है। मानव के कहने का मतलब तो कुछ और ही था, लेकिन हमारी प्यारी अवनी ने अपना दिमाग उड़ाते हुए मानव की बातों को कुछ और ही समझ लिया। नहीं नहीं, क्या हब्बी मुझे पुलिस अंकल के पास देंगे? डैडी ने एक बार कहा था बेड लोगों को पनिशमेंट के लिए पुलिस चाचा के पास भेजा जाता है, तो क्या हब्बी मुझे भी पुलिस अंकल के पास भेज देंगे? इतना सोचते ही लिटिल अवनी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं मुझे पुलिस चाचा के पास नहीं जाना है, प्लीज हब्बी। मुझे आपके पास रहना है और डैडी के पास रहना है। आज के बाद मैं कभी भी परेशान नहीं करूंगी, हमेशा गुड गर्ल बन के रहोगी पक्का। अवनी के इस तरह चिल्लाने से मानव बिल्कुल हैरान हो जाता है और अगले ही पल लिटिल अवनी की बातों को सुनकर बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। इस लड़की को क्या बीच बीच में दौरे पड़ते रहते हैं? यह हमेशा ऐसे ही उटपटांग बातें ही क्यों सोचती रहती है? लगता है मुझे एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मानव ने अपने मन में सोचा। बेचारा मानव जो अभी तक रोमांटिक मूड में था, उसकी प्यारी लिटिल वाइफ ने उसका सारा रोमांस एक पल में ही निकाल दिया था। मानव का तो दिमाग ही खराब हो गया था। तो वही दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर जब अभी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक 5 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे देखते ही अभी अपनी जगह से खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, याहू अब तो मेरी सेटिंग होने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जब अर्जुन इसकी तरफ गुस्से से देखता है तब जाकर अभी चुप होता है, लेकिन उसके अंदर तो खुशी की फावरह फूट रहा था जिसे रोकना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वही कार में मानव ने लिटिल अवनी को अपने गोद से उतारकर बैक सीट पर बैठा दिया था और बिना लिटिल अवनी की तरफ देखे उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए मानव ने कहा, हम आज डेट पर जाएंगे। उसके बाद मानव ने अपनी खुद की सीट बेल्ट लगाई और कार को सड़क पर दौड़ा दिया। कुछ वक्त बाद सिंगमेशन में अर्जुन और अभी घर आ गए थे, जहां अभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, तो दूसरी तरफ अर्जुन तो गुस्से से उबल रहा था। आज अभी ने उसे खूब परेशान जो किया था, इसीलिए वह ऑफिस जाने के बजाय अभी को लेकर सीधा घर आ गया। अभी अकेला नहीं था, उसके साथ में वही बच्चा था जो उसे रेस्टोरेंट में मिला था। मौसा जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? उस बच्चे ने अभी से पूछा। लिटिल आदि, यह आपके मौसा जी का घर है। आपकी मौसी की शादी जब मुझसे हो जाएगी तब वह भी यही रहेंगी और आप भी। फिर हम लोग खूब मस्ती करेंगे और सबको परेशान करेंगे, खुश होते हुए अभी ने कहा। क्या तुम्हें पता है, तुम आदि को ऐसे ही रेस्टोरेंट से उठा कर ले आए हो, यहाँ तक कि तुमने उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म नहीं किया और ना ही मुझे करने दिया। अर्जुन ने घूरते हुए अभी से कहा। क्या भाई, अगर उसे पता चल जाता तो वह आदि को मेरे साथ नहीं भेजती और ना वह खुद मेरे साथ आती, इसलिए आदि को सीधा अपने साथ ले आया। अब तो उसे मुझसे मिलने के लिए यहाँ आना ही होगा और मैंने पहले ही अपने पीए से कहकर उसे इन्फॉर्म करा दिया है कि आदि मेरे पास है। जब वह यहाँ आएगी तब मैं उससे अपनी और उसकी शादी की बात करूंगा, शर्माते हुए अभी ने कहा। अर्जुन तो हैरान था, उसने पहली बार अभी को ऐसे शर्माते हुए देखा था।